नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, माघ मेला संगम तट से शुरू हुआ सनातन संग्राम अब असली हिंदू कौन, नकली हिंदू कौन पर उतर आया है। दोनों खेमे एक दूसरे को लांछित कलंकित कर रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि यूपी से गोमांस खत्म किया जाना चाहिए। गोमांस की सप्लाई, गायों का काटना बंद होना चाहिए। गोमांस के निर्यात पर रोक लगाई जानी चाहिए। भैंस मांस के नाम पर गोमांस का निर्यात करना योगी सरकार का चरित्र बन गया है। दूसरी तरफ संत समाज बट गया है। महंत राजू दास का मानना है कि राजनीति में पढ़कर संत स्वभाव को खो बैठे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। वहीं साध्वी प्रज्ञा का कहना है, साध्वी प्राची का कहना है कि शंकराचार्य हठधर्मी हो गए हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं, समझौते के मूड में नहीं हैं। चारों शंकराचार्य अभी गोमांस को लेकर, निर्यात को लेकर एकजुट हैं और गाय को राज्य माता या राष्ट्र माता के रूप में पूजनीय बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रयाग घाट से शुरू हुआ स्नान करने और अपना वर्चस्व स्थापित करने का महाभारत का पटाक्षेप हो चुका है। अब शंकराचार्य और योगी के बीच गोमांस निर्यात की रस्साकसी पर आकर के टिक गया है। शंकराचार्य ने अल्टीमेटम दिया है कि 40 दिन के अंदर गोमांस पर कंट्रोल किया जाए, निर्यात पर, और गाय को राष्ट्रमाता या राज्य माता घोषित किया जाए। अब देखिए, योगी सरकार राष्ट्रमाता तो घोषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य माता भी घोषित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गायों को काटा जाता है। अब भी योगी सरकार होने के बावजूद भी कई बूचड़खानों में बड़ी संख्या में रोजाना गाय काटी जाती हैं, गोवंश काटे जाते हैं। इस पर रोक लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है और राष्ट्रीय स्तर पर मांस की सप्लाई विदेशों में करना विदेशी मुद्रा कमाने का बहुत बड़ा साधन है। डॉलर कमाने के लिए गोमांस निर्यात को गुलाबी क्रांति नाम दिया गया है और उसे दिनों दिन बढ़ाया जा रहा है। भैंस बैल के नाम पर गायों की भी कटाई होती है और उन्हें उनका मांस भेजा जाता है विदेशों में। उत्तर पूर्व के राज्यों में, गोवा में और कई अन्य राज्यों में गोमांस खाया भी जाता है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में
गाय को माता माना जाता है। बाकी दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, अधिकांश जगहों पर माता नहीं माना जा सकता है और राष्ट्र माता या राज्य माता घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी राज्यों की मंजूरी होगी तभी गाय को राष्ट्र माता बनाया जाएगा। इसलिए शंकराचार्य की यह मांग तो सिरे से खारिज ही समझिए। भले ही 40 दिन का अल्टीमेटम पूरा हो जाए और लखनऊ पहुंच करके शंकराचार्य और संत समाज आंदोलन करे, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी का विवाद अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद कभी NSUI में रहे हैं और वह आचार्य नहीं कांग्रेसाचार्य हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगा है कि असली हिंदू और नकली हिंदू की लड़ाई किस मोड़ तक ले जाएगी उत्तर प्रदेश को, सनातन धर्म को। तो जाहिर है कि संत समाज में फूट पड़ना, राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट होना या आरोप लगाया जाना कि शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के इशारे पर और एक दूसरे को असली हिंदू नकली हिंदू कहना, यह भी सनातन धर्म को कमजोर कर रहा है। योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को काल नेमी कहते हैं। रामायण का प्रसंग है कि जब हनुमान सीता की खोज के लिए लंका जा रहे थे या संजीवनी बूटी के लिए जा रहे थे, तो उस समय रावण ने काल नेमी राक्षस को ब्राह्मण के वेश में, सन्यासी के वेश में हनुमान के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए भेजा था। तो क्या शंकराचार्य काल नेमी की तरह सनातन धर्म में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ का तो कुछ ऐसा ही मानना है, हालांकि उन्होंने शंकराचार्य का नाम नहीं लिया। इसी तरह से अब भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती योगी को ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। अकबर औरंगजेब तो पहले ही कह चुके हैं। ढोंगी पाखंडी इसलिए कि जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेता है वह धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेता है और जो महंत होता है वह सनातन धर्म की शपथ लेता है। तो एक ही व्यक्ति दो किरदार नहीं निभा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता की भी शपथ ले और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की धार्मिक शपथ भी ले। संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेना एक नेता के लिए मजबूरी है। योगी आदित्यनाथ पहले से महंत थे और जब वह राजनेता बनते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं, तो वह हिंदू धर्म से कट जाते हैं और वह एक धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इस तरह के सवाल उठा करके योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम अभी भी अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। दूसरी बात, अब प्रबुद्ध हिंदू भी इन दोनों खेमों की लड़ाई से अपने को अलग करना चाहता है, क्योंकि अब बहुत निचले स्तर पर
लड़ाई जा रही है, तू मैं की लड़ाई, असली नकली हिंदू की लड़ाई और एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, गौ माता को मोहरा बनाना, हथियार बनाना, यह सब क्या साबित करता है? यही साबित करता है कि आज सनातन धर्म या हिंदू धर्म एक ऐसी लड़ाई आपस में लड़ रहा है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जो सनातन धर्म को कमजोर करेगी, हिंदुत्व को कमजोर करेगी। एक तरफ भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सनातन धर्म के अंदर संत महंत योगी आपस में लड़ रहे हैं और जिस तरह से एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, उसे जनता देख रही है। विवाद धर्म का नहीं रह गया है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का हो गया है, व्यक्तिगत स्तर पर उतर आया है। अब इस विवाद में कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के इतना जरूर कहा जा सकता है कि सनातन का संग्राम खत्म होने वाला नहीं है। हिंदू बनाम अहिंदू, असली बनाम नकली का विवाद बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। कब तक पिक्चर चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।